एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कैंग और हाइना को। हाइना कहती है मॉम तुम आ गया। उसके बाद कैंग कहती है सोते रहो। उसके बाद कहानी कुछ अलग ही जगह पर फोकस होती है, जहाँ पर हमें वही पुलिस ऑफिसर और हाइना की मॉम को दिखाया जाता है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हाइना की मॉम को पूछताछ करती है और एक फुटेज को दिखाया जाती है, जहाँ पे हमें नजर आती है हाइना की मॉम उसे मार रहा है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है मुझे थोड़ा गुस्सा आया था इसलिए उसे मारा और हमेशा में ऐसा करते रहते हैं। उसके बाद अगली सुबह की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें नजर आती है कैंग कैंग उस औरत को अपनी घर गिरयाई देने के लिए ऑफर करती है। वो कहती है तुम अगर हर महीने $200 दोगी तो मैं तुम्हें इस घर को रहने दूंगी। उसके बाद वो भी मान जाती है और इन दोनों में डील हो जाती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है कैंग उसकी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। उसके बाद दिखाई जाती है वही उसकी छोटी वाली सीन, अभी जिसको माँ कह के पुकारती है, बेसिकली वो उसका मॉम नहीं है और उसे गोद लिया है अनाथालय में। असली मॉम कौन है ये हमें बाद में पता चल जाएगी। और यहाँ पे दिखाई जाती है हाइना और उस औरत बहुत ही ज़्यादा मज़े में है। और यहाँ पे दिखाई जाती है हॉस्पिटल को, जहाँ पे हमें ये पता चलती है उसकी मॉम की हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर कहती है चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ कुछ देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम सारे बहन को अपनी प्रॉपर्टी हिस्से में बांट चुकी है। और यहाँ पे कैंग कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी बच्चे को कुछ देना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी में नहीं फैलाऊंगा। उसके बाद दिखाई जाती है कैंग के अंकल उसे कह रहा है काम हो गया, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें सीन काट होके दिखाई जाती है कैंग को लेकर उसकी मॉम थिएटर पे आती है और तभी एक बहाना बना के यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें नजर आती है डॉक्टर जांग। बेसिकली डॉक्टर जांग के पास उसे छोड़ के वो यहाँ से भागना चाहती है। डॉक्टर जांग कहती है आज भी कोई बहाना बना है। उसके बाद वो भी कहती है हाँ। उसके बाद वो कहती है मैं और एक बार हाइना को देखना चाहता हूँ, उसकी हालात देखना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है मैं कुछ देर बाद उसे ले आऊँगा। उसके बाद वो कहती है अगर तुम्हारा काम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो अपनी घर पे चली आती है और यहाँ पर देखता है वो हाइना सो रहा है। कुछ देर बाद उसे देखता है वही लॉकर, फिर उसे पूछता है इस लॉकर तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहती है उस औरत के पास। उसके बाद दिखाई जाती है वो सीधे उस औरत के पास चले जाती है। वो कहती है इस लॉकर उसे सब कुछ पता लग चुकी है, बेसिकली वही उसकी मॉम है और ये उसकी असली मॉम है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक पर लेकर जाके सीन को दिखाया जाती है वही वाला दिन जिस दिन में उसे लॉकर खरीद दिया था। दरअसल उस दिन में वो साइकिल खरीदने के लिए जिद की थी, लेकिन उसकी मॉम की कहा था लॉकर अभी देता हूँ, बाद में मैं तुम्हें साइकिल खरीद दूंगा। और यहाँ पे प्रेजेंट में आती है और दिखाया जाती है उसकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला कहती है और उसके बाद हाइना को लेकर यहाँ से चले जाती है। और कुछ देर बाद ऐसे ही चले जाने के बाद हाइना कहती है हम कहाँ पे जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाती है वो कहती है डॉक्टर जांग के पास, जिसके बाद हमें सीन लेकर जाती है वही डॉक्टर जांग के पास। और वो सीधे डॉक्टर जांग के पास जाने के बाद उससे पहले एक फ्लैशबैक की कहानी पे हमें लेकर जाती है, जहाँ पे वही वाला दिन हमें नजर आती है, वही अनाथालय हमें नजर आती है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे यहाँ पे बिठा के कहती है मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, यहाँ पर बैठे रहना। वो कहती है लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। वो कहती है अगर तुम कहीं पे चले जाओगे तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा, इसीलिए यहाँ पे बैठे रहो और इस ब्रेड को खाते रहो। उसके बाद वो भी हंसी खुशी यहाँ पे बैठे रहती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है लीको, जो बेसिकली कुछ पता लग चुकी है हाइना बेसिकली कहाँ पर है और उसे कुछ कुछ याद भी आने लगती है उस बास वाला सीन पे। और यहाँ पे हमें सीन काट होके दिखाया जाती है कैंग को। कैंग कह रहा है क्या तुम्हारा फ्लैट में मुझे रहने दोगी। उसके बाद वो कहती है तुम जरूर रह सकती हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और यही पे एपिसोड 5 की कहानी खत्म हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।